और क्रूस के मार्ग पर चलने का आह्वान भी है। आज इस पाठ को केवल एक हम ऐतिहासिक संदेश की तरह ही नहीं, बल्कि अपने समय और अपनी परिस्थिति यानी आज के हालात के अनुरूप हम उसे देखेंगे, क्योंकि यही परमेश्वर के वचन की सुंदरता है। यह केवल तब नहीं बोला गया था, यह आज ही इस परिस्थिति में अभी भी बोला जा रहा है। तो हम जब यहाँ इसका मनन करेंगे, इसका मतलब है परमेश्वर हमसे बात करेगा और कर रहा है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम पहले देखते हैं। थियोलॉजी को तो हिस्ट्री और इतिहास से ही पहले शुरू करूंगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह पत्र किन लोगों के लिए और किस परिस्थिति में लिखा है। यह पत्र उन मसीही विश्वासियों को संबोधित करता है जो रोमी साम्राज्य यानी रोमन एम्पायर के अधीन जी रहे हैं। वे सामाजिक दबाव, गलत आरोपों, तिरस्कार और कभी-कभी हिंसक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। कुछ विद्वान यानी हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह नीरो के शासनकाल के समय में मानते हैं, फर्स्ट सेंचुरी यानी पहली शताब्दी के आसपास, जब रोम में आग लगी थी। अगर आपको मालूम हो, रोम में एक बहुत बड़ी आग लगी थी। अगर हिस्ट्री आपने यानी इतिहास को कभी आपने उस पर आपने कभी ध्यान दिया हो, तो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी रोम में। तो उस जमाने में जब आग लगी थी, तो मसीहियों को बलि का बकरा बनाया गया था। लोग समझे कि इनका ही कार्य होगा। तो उन्हें समाज विरोधी, राज्य विरोधी और अंधविश्वासी समझा गया। ऐसे माहौल में उनके लिए अपने विश्वास का स्थिर रहना आसान नहीं था। यही कारण है कि पतरस के लिए यह पत्र लिखता है। वो उन्हें केवल सांत्वना नहीं देता, बल्कि उन्हें दुख को एक आध्यात्मिक अर्थ कैसे बनता है वो बताता है उस पर। तो अब हम इसे पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। तो जैसा मैंने अपने सर्वर में इस देश को जैसे मैंने इसे तैयार किया है, कुछ बिंदुओं को मैंने उस पर मैंने फोकस किया है। तो पहला बिंदु है दुख अचरज की बात नहीं। पहला पत्रस अध्याय 4 पद 12 यहाँ ये कहता है, हे प्रियो, उस अग्नि के समान दुख को जो तुम्हारी परीक्षा के लिए तुम पर आता है, यह समझकर अचंभा ना करो कि तुम्हारे साथ कोई अनोखी बात नहीं है। यहाँ जिस शब्द को हम गौर करेंगे वो है अग्नि। उसका अर्थ केवल सामान्य कठिनाई नहीं, बल्कि तीव्र परीक्षा। तीव्र परीक्षा ग्रीक यानी यूनानी शब्द, कई बार हमें जानना चाहिए कि नया नियम ग्रीक यानी यूनानी भाषा में लिखा गया। और हम ऐसा थियोलॉजी जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम उसके असली मतलब जो असली भाषा में लिखी गई है हम उसे पढ़ते हैं, तब जाके हम ये जो हम हिंदी या फिर इंग्लिश हम उसको देखते हैं। तो ग्रीक यानी यूनानी भाषा में उसे कहते हैं पैडास्मोस, जिसका अर्थ है परखा जाना। जैसे धातु की भट्टी में आप जैसे धातु को डालते हैं भट्टी में, तो उसका एक आकार बनता है। उसका कॉन्टेक्स्ट यानी उसका संदर्भ ज्ञान, अग्नि। अग्नि का मतलब वहाँ यही होता है। यानी अगर हम उसको अपनी इस वर्तमान परिस्थिति में देखें, तो उसका मतलब है दुख दुर्घटना नहीं है, दुख संयोग नहीं है, दुख परमेश्वर की अनदेखी का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह विश्वास की परख है। तर्क के साथ यानी लॉजिक के साथ अगर हम इसे समझें, तो इसका मतलब है कि अगर परमेश्वर हमें गहरे उद्देश्य के लिए बुलाता है, तो वह हमारे विश्वास को मजबूत नहीं करेगा। और विश्वास मजबूत तभी होता है जब उसे परीक्षा का सामना करना होता है। आज की दुनिया में हम अक्सर यह सोचते हैं, अगर मैं परमेश्वर के साथ हूं तो सब कुछ आसान होगा। ये एक बहुत ही कॉमन यानी हम यही समझते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है तो सब चीज आराम से जाएगी। लेकिन बाइबल बार बार हमें यह बताती है कि विश्वास करना सरल नहीं है, पर सच्चा है। दूसरा मसीह के दुखों में सहभागिता। पद 13 कहता है,
पर जितना तुम मसीह के दुखों में साझी हो उतना ही आनंदित रहो। यह एक महत्वपूर्ण यूनानी वाक्यांश है कि तुम मसीह के दुखों में सहभागी हो। अगर हम इसे आमचाल की भाषा में अगर हम इसे डिस्कस करें या हम इसके बारे में ऐसे ही बात करें तो शायद बहुत मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता कि दुख में सहभागी होना। लोग खुशी के पीछे भागते हैं, लोग खुश होना चाहते हैं और हमें पता चल रहा है तो सहभागी बनो, लेकिन ये विचार बहुत ही गहरा है। मसीही दृष्टिकोण से यानी पर्सपेक्टिव टू क्राइस्ट में दुख केवल एक बाहरी अनुभव नहीं बल्कि आध्यात्मिक समझदारी और साझेदारी है। जब हम अपने विश्वास के कारण विरोध सहते हैं तो यह केवल हमारी व्यक्तिगत कहानी नहीं रहती, यह मसीह की कहानी का हिस्सा